ओके जी, अभी ये पार्ट 3 है यार। वो मोबाइल की जो है ना मेमोरी फुल हो चुकी थी, इस वजह से मैंने कुछ वीडियो डिलीट करके ना, अब ये हम लूप डायूरेटिक्स के ऊपर थे। इसके अंदर मैंने कहा इनहिबिशन ऑफ 1 सोडियम 2 क्लोराइड और 1 पोटाशियम जो है ना, वो इसकी इन्होंने इनहिबिट करनी है लूप डायूरेटिक्स के अंदर। अब देखो इस इन ये जो है ना, इनकी जब इनको बेसिकली हम कहते हैं कू ट्रांसपोर्टर, ठीक है, को ट्रांसपोर्टर की इनहिबिशन करवा दिया। अब इनके साथ ही ना वो बुक के अंदर लिख रहा है हमारे पास मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम जो होता है ना, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो दो आइंस है ना, ये भी इन्हीं ट्रांसपोर्टर्स की बंद होने की वजह से जिस्म से लॉस हो जाते हैं। देखो कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम भी इंपॉर्टेंट है, तो इनका भी लॉस हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगी। देखो ना, एल्कलोसिस मतलब ये जो ये एसिडिक चीज़ें जो हैं वो निकल रही हैं, तो बाकी बचने वाली जो चीज़ें हैं वो हमारे पास रह जाएंगी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगी। अब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के साथ साथ हमारे पास क्या होगा, जो पोटाशियम है ना उसका क्या हो जाएगा, हाइपोक्लीमिया, मतलब पोटाशियम लेवल भी निकल गया है ज़्यादा, तो हाइपोकेलीमिया हो जाएगा। पोटाशियम लेवल भी हमारे पास कम हो जाएगा। ये इसने बुक के अंदर दो चीज़ें, एक ये एक्स्ट्रा पॉइंट एडिशन लिखा है, एक हाइपोक्लीमिया का पॉइंट लिखा हुआ है। मैं अभी दिखा देता हूँ। मैं कह सकता हूँ उस बंदे को किस चीज़ से सफ़र करेगा, वो सफ़र करेगा हमारे पास मेटाबॉलिक हाइपोक्लीमिक, हाँ हाइपोकेलीमिक मतलब पोटाशियम लेवल कम, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। तो इस ड्रग का ये इफ़ेक्ट है कि इसने मेटाबॉलिक एल्कलोसिस वगैरह करवा देना है। अब देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, आपने NaCl एक तो भूलना नहीं है, इसका लॉस, ठीक है, पोटाशियम इसका, और हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये 5 चीज़ें जो है ना, 3 ये 2 ये 5 चीज़ें जो है ना इस लूप डायूरेटिक्स की वजह से इफ़ेक्ट हुई हैं। तो ये लॉस हो जाएगा, इन यूरिन के अंदर आ जाएंगे। आप जब यूरिन चेक करेंगे ना तो इसके अंदर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अब इसका इस्तेमाल वही है यूज्ड इन एडिमा, जिस तरह ये हमने किसके अंदर किया था, ग्लायोमा में, ये हमने डायबिटीज़ मेलाइटिस में, ये जो है ना वो एडीमिक पेशेंट जो होते हैं ना, जिसको किडनी के रीनल फेलियर के पेशेंट अमूमन आ जाते हैं, ये जिनके CKD अभी चल रहा होता है, लो लेवल पे होता है, उनको हम दे सकते हैं, या फिर कोई भी वजह से एडीमा हो चुका है, ठीक है, तो उनके अंदर देते हैं। अब इसके अंदर एडीमा के अंदर जो है ना एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं जो लूप डायूरेटिक्स की मेडिसिन है, उनके अंदर आ जाते हैं हमारे पास माइड वाली जो होते हैं ना वो ज़्यादा आ जाती हैं। एक हमारे पास आता है फ्रोसिनामाइड नंबर 1, नंबर 2 पे ब्यूटेरोलोमाइड, नंबर 3 पे एथाक्रेनिक एसिड जो होता है ना ये भी होगा, ठीक है। ये ड्रग्स आपको रट्टा लगाने पड़ेंगी, ठीक है। इसके अंदर कोई अभी ऐसा निमोनिक नहीं है जो मैं बता दूं, ठीक है। BEF हो गया तो बीफ से याद कर लें, मतलब BEF, बीफ होता है ना, बड़ा गोश्त होता है, इसको हम बीफ कहते हैं ना। तो B से ब्यूटेरामाइड हो गया, F से फ्रोसिनामाइड हो गया, और E से एथाक्रेनिक एसिड हो गया। बस ये एक निमोनिक आप याद कर लें, आपको ये लूप डायूरेटिक्स याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस, पीछे शोर के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत मना किया है, ठीक है। अब उनका PSL चल रहा है, ईद की जो छुट्टियां हैं इस वजह से, तो सॉरी फॉर दैट, अभी गुजारा करें। थायराइड डायूरेटिक्स के अंदर क्या आता है, ये क्या करता है, इनहिबिशन करवा देता है किस चीज़ की, सोडियम क्लोराइड जो है ना ट्रांसपोर्टर, उसकी इनहिबिशन थायराइड ने करवानी है। यहाँ पे देखो ना, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर मैंने बताया था NaCl जो है ना इसकी जो है ना ट्रांसपोर्ट उसको इफ़ेक्ट करता है। तो देख लो, इनहिबिशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इनहिबिशन ऑफ NaCl, ठीक है। Na या अलग अलग जैसे 1 सोडियम 1 क्लोराइड जो होता है ना वो ट्रांसपोर्टर उसकी जो है ना वो इनहिबिशन करवा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, NaCl जो होता है ना वो एक्सक्रीटेड होता है, ठीक है। NaCl आप कह देंगे एक्सक्रीट होगा, इसके साथ ही जहाँ पे जा रहा है NaCl जा रहा है वहाँ पे साथ इसके क्या आ जाएगा, पोटाशियम जो होता है ना उसका लॉस भी साथ हो जाएगा। सेम वही कंडीशन आ रहा है, इसकी वजह से पोटाशियम लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट फिर हाइपोकेलीमिया का आएगा,
ठीक है, हाइपोक्लीमिया इसका हो सकता है, ज़्यादा कर देते तो ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एल्कोलोसिस हो जाएगी, जहाँ पे हाइपोक्लीमिया वहाँ पे एल्कोलोसिस तो डेफिनेटली होगी ना। अब देखो इनके साथ ही जो है ना वो बुक के अंदर लिखा हुआ कैल्शियम भी जो है कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, ठीक है। आज ये भी साथ एडिशनली जो है ना वो आ जाता है, क्योंकि पोटाशियम जहाँ पे लॉस हो रहा है सेम यही मैकेनिज्म है, कैल्शियम भी जो है ना वो लॉस करवा रहा है ज़्यादातर। अब इसके अंदर जो होता है ना वो एग्जाम्पल जो होता है ना वो HC से एक मैंने निमोनिक याद किया हुआ, ठीक है, H और C। H से हमारे पास आता है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड हो गया, जबकि क्लोरोथैलोडाइजीन जो होता है मतलब हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, ठीक है। और C से हमारे पास आ जाता है क्लोरोथैलोडीन हो गया, थैलोडीन। ये दोनों जो है ना वो थाइजाइड है, थैलोडीन आ गया और दोनों के अंदर थैलोडीन आ गया, थाइजाइड से मिलती जुलती ड्रग्स हैं, ठीक है। तो ये आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है पोटाशियम स्पेयरिंग जो भी है ना डायूरेटिक्स। अब इसके अंदर कौन कौन सी आएंगी, एक आएंगी हमारे पास जो हमारे पास जो पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, मतलब हमने पोटाशियम को जो है ना स्पेयर करना है, बाकियों को जो है ना लिफ्ट नहीं करानी। तो इसके अंदर दो कैटेगराइज के अंदर जो है ना वो मेनली डिवाइड कर दिया गया है। पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में एक हमारे पास आ जाता है एल्डोस्टीरोन, ठीक है। एल्डोस्टीरोन एंटागोनिस्ट हो गया। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है ENAC जो भी है ना इनहिबिशन, मतलब एपिथेलियल सोडियम जो भी चैनल है ना उसकी इनहिबिशन करवाना। अभी मैं बुक के अंदर भी डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, परेशान नहीं होना। एल्डोस्टीरोन के अंदर जो होती है ना कैटेगराइज के अंदर मेडिसिन कैटेगराइज की गई हैं वो दो तरह की है, स्पायरोलेक्टोन, ठीक है, और हमारे पास होता है एपिलोरोनोन, ठीक है। एक E से शुरू हो रही है, एक S से शुरू हो रही है, जबकि जो होता है ना वो ENAC मतलब एपिथेलियल सोडियम जो चैनल उसकी ब्लॉकेज वो होते हैं ना कॉर्टिकल जो है ना पोटाशियम स्पेयरिंग का, देखो ना ये वाला मैंने क्या कहा CCT के ऊपर जाके एक्ट करती है ना ये चार्ट के अंदर, अगर आपको ये याद हो तो कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर, तो आपने कहना ये कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करती है। तो इसके अंदर दो हमारे पास आते हैं अमाइलेरोडोन, ठीक है, और ट्राई बुक के अंदर एक लिखा हुआ, लेट मी चेक इट, हाँ अमाइलोराइड है, और एक हमारे पास है ट्राई एमेट्रीन हो गया, ट्राई एमेट्राइन हो गया, ठीक है। AT से याद कर लो और ये SEC से याद कर लो। तो बस ये दो ड्रग्स जो होते हैं ना ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो कि इसके अंदर इफ़ेक्टिव हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, ये सोडियम की और पोटाशियम इन दोनों की जो है ना वो मतलब ट्रांसपोर्ट के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। अब इनके अंदर जो याद करने वाली बात है ना वो आपने कभी नहीं भूलनी, कभी नहीं भूलनी। आपने कहना है इसने जो है ना वो सोडियम को जो है ना वो ब्लॉक किया है, तो सोडियम क्या होगा, रीअब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, सोडियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगी, जबकि पोटाशियम जो है ना उसकी एक्सक्रीशन नहीं होगी। सोडियम जज़ब नहीं होगा और पोटाशियम जिस्म से निकलेगा नहीं, मतलब हमने कहा ना पोटाशियम को स्पेयर करना है, जिस्म के अंदर रखना है, तो इसका यही काम है कि पोटाशियम को स्पेयर कर देगा, सोडियम को जिस्म से ज़्यादा निकाल देगा। तो ये था पोटाशियम स्पेयरिंग इफेक्ट, बिल्कुल लाइट सा जो मैंने आपको बताना था, ठीक है। तो गाइज़ इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ना तो ले लें, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल एक्यूरेट करके ना आपको ये चार्ट की फॉर्म में बता दूँ। अभी जो है ना हमारे पास नेट यूरेटिक्स हुआ है, बाकी दो क्लास को सी एक्वा यूरेटिक और यूरियाटिक्स हो गया। इसके मैं जल्दी से थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक, उसके बाद हम बुक के ऊपर चलते हैं, ये जहाँ पे आ जाए, ठीक है। एक्वा यूरेटिक्स के ऊपर मैं थोड़ा सा बात कर देता हूँ, एक्वा यूरेटिक्स, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होता है, एल्डोस्टीरोन एक आती है हमारे पास एंटागोनिस्ट, होप सो फोकस हो, एल्डोस्टीरोन एंटागोनिस्ट, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। दो कैटेगरीज यानी हमारे पास आ जाएंगे, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स और एल्डोस्टीरोन एंटागोनिस्ट हो गया।
ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ये इसने इनहिबिशन करवानी होती है। एक्वायूरेटिक बेसिकली आपको पता है कहाँ कहाँ पे होते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड और कॉर्टिकल कनेक्टेड, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का। ये देखो ना, एक्वायूरेटिक्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इसको बिलीज रट्टा लगा रहा है, तबीज़ बना के पी लें, आपको ये भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। तो एल्डोस्टेरोन क्या करना है, इनहिबिशन वहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर होता है। V1A और V2 जो होता है ना रिसेप्टर्स होती हैं ट्रांसपोर्टर्स के लिए, V1A और V2, इनकी जो है ना वो कहता है बुक के अंदर इनहिबिशन करवा देनी है, सिंपल, इसकी इनहिबिशन हो जाएगी, ठीक है। जबकि ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के अंदर क्या होगा, ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर जाके एक्ट करते हैं। मैंने आपको बुक के अंदर भी दिखाई थी डायग्राम, जिसके अंदर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर वो कहता है, वो क्या करवाता है, इंक्रीज़ करवाता है ऑस्मोलैरिटी ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड, ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज़ करवाता है किसके अंदर, जो भी हमारे पास ट्यूबुलर फ्लूइड है ना उसके अंदर, ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर, सही है। तो ये फिर इसकी वजह से क्या होता है, वाटर जिस्म को लगता है, किडनी को लगता है कि पानी पहले ही ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो होता है ना उसको ख़त्म कर देगा, तो पानी की रीअब्जॉर्प्शन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, तो वाटर लॉस हमारे पास आ जाएगा। अब इसके अंदर एग्जांपल कौन सी है, वो हमारे पास मेन बहुत आम आपने सुनी होगी, मैनिटोल। अब कितनी दफ़ा मैनिटोल भी आपने जो है ना वो ग्लायोमा के पेशेंट के अंदर देखी होगी, मैनिटोल जो ड्रग हमने दी थी ना, ठीक है, वो मैनिटोल ड्रग दे दी है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के अंदर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, कोनीवेप्टान और एक हमारे पास आती है, मतलब टेन वाली है ना, एंटागोनिस्ट एंटा में भी टेन आ रहा है, तो इसके अंदर भी कोनीवेप्टान आ रहा है, और इसके अंदर आता है टोलवेप्टान, कोनीवेप्टान और टोलवेप्टान, ठीक है। ये कोनीवेप्टान जो है ना दोनों V1A और V2 के लिए इफेक्टिव है, लेकिन अगर हमने सिर्फ V2 को करवाना है तो हम टोलवेप्टान जो है ना वो दे देंगे। बस एक बात ये आपने याद रख लेनी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सही है। अब लास्ट पे रह गया हमारे पास नंबर 3 कैटेगरीज वाला, यूरियाटिक्स हो गया, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल वही बातें हैं। यूरियाटिक्स जिन्होंने यूरिया करना है, तो मैंने बताया था, पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। UTA और UT जो हमारे पास B है ना, ये दो जो ट्रांसपोर्टर हैं, यूरिया ट्रांसपोर्टर A, यूरिया ट्रांसपोर्टर B, इनकी जो है ना वो हम इनहिबिशन करवा देते हैं बाय गिविंग यूरियाटिक्स, ठीक है। अब ये यूरियाटिक्स देने की वजह इनकी इनहिबिशन हो जाएगी, तो ये बेसिकली जो है ना UTA जो था ना वो किसको जाके इंटरमैक्सिलरी डक्ट को कर रही थी, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था ये किसको जाके ब्लॉक कर रही थी, इनर मेडुलरी डक्ट को। UTA इनर मेडुलरी डक्ट के ऊपर जाके एक्ट करती है, डक्ट के ऊपर मैंने लिखा था लास्ट चार्ट में लिखा था मैंने IMD के ऊपर जाके एक्ट करती है, IMD के ऊपर। जबकि जो UTB है ना, सॉरी UTB, ठीक है, वो किसको जाके ब्लॉक कर रही थी, वो DVR मतलब डिसेंडिंग वेजा रेक्टा, तो इसके ऊपर जाके अगर DVR इसके ऊपर जाके एक्ट कर रही थी। अब ये क्या है, बेसिकली PU अल्टीमेटली ये जाके जो है ना वो PU14 के ऊपर जो है ना इनहिबिट करेगी, लेकिन इसका एग्जैक्ट मैकेनिज़्म वो कह रहा है अननोन है, अभी तक स्टिल हमें नहीं पता इसका यूरियाटिक्स का एग्जैक्ट मैकेनिज़्म क्या चल रहा है, अभी वो इसके ऊपर स्टडीज़ जारी हैं। तो गाइज़ ये था पूरे चैप्टर का जो है ना वो खुलासा, जस्ट मैंने 2 चार्ट्स बनाए हैं, होप सो कि पसंद आए होंगे, ठीक है। तो ये है डायूरेटिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जितना मुझसे हो सका। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, मुझे बता सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं कि सर ये नहीं ऐसे नहीं है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है बुक के मुताबिक चलूँ, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा ना बुक को एक दफ़ा देख लेते हैं हम, ताकि अगर कोई चीज़ रह गई है तो यहाँ से कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट डायूरेट पहले शुरू से देखते हैं, ठीक है। ये चार्ट तो मैंने पहले में बता दिया। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है 180 लीटर पर डे करते हैं, लेकिन 99% जो है ना रीअब्ज़ॉर्ब हो जाती है, ये बताने की अब ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर वही बातें हैं बार बार कि क्या क्या कौन कौन से ट्रांसपोर्टर होते हैं, ये आपने खुद पढ़ लेने हैं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ बाइकार्बोनेट वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे इस कहानी में बता दिया था, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट बनाता है ल्यूमन के अंदर, बना हुआ को तोड़ता है, जबकि PCT के अंदर जो है ना टूटे हुए को
कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एसिड के अंदर जो है ना वो बना देता है, ठीक है। तो ये एक है। उसके अलावा ये उसने चैनल्स का बताया हुआ, सोडियम पोटाशियम चैनल है, इसके अलावा ग्लूकोज सोडियम चैनल, इसका थोड़ा सा उसने मुझे बताया हुआ। न्यू एडिशन के अंदर जो है ना ग्लूकोज सोडियम, ये इसका जिक्र बाकायदा लिखा हुआ है, मैंने खुद देखा है, ठीक है, वो आपने देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये एक टेबल देख लो, बाइकार्बोनेट डायूरेटिक्स जो होता है ना, जो नाम में काम है, जो बाइकार्बोनेट को निकालेगा। डाइल्यूटिंग सेगमेंट क्या है, जो रिसीव सेगमेंट आप रिमूव करते हैं सल्यूट विदाउट वाटर, मतलब जो सिर्फ सल्यूट को रिमूव करे, वाटर को रिमूव ना करे, इसे हम कहते हैं डाइल्यूटिक सेगमेंट हो गया, ठीक है। ठीक है, सेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, डिसेंडिंग हो गया, बहुत सारी। हाइपर क्लोरेमिक हो गया, मतलब जिसके अंदर क्लोराइड ज़्यादा हो जाता है, पीएच कम, एसिडोसिस। हाइपर क्लोरेमिक क्लोराइड ज़्यादा है। हाइपोक्लीमिक में पोटाशियम कम है, हाइपो है मतलब कम है, तो पोटाशियम कम है, ठीक है। और एल्कलोसिस है, तो मतलब पीएच ज़्यादा होगी, तो ब्लड पीएच इंक्रीज उसने लिखी हुई है। उसके बाद नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ में क्या होता है, हाँ, ये दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं। एक होती है हमारे पास नेफ्रोजेनिक, एक होती है पिट्यूटरी डायबिटीज़ इंस्पायर्ड, ठीक है। इन दोनों के अंदर फ़र्क आता है। नेफ्रोजेनिक में मतलब नेफ्रॉन के अंदर मसला है, हार्मोन आ रहा है, तो लॉस ऑफ द लेक ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस टू एंटीडाई, मतलब एडी जो होता है ना, उसके आ तो रहा है लेकिन नेफ्रॉन रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। लेकिन पिट्यूटरी के अंदर जो है ना, वो नेफ्रॉन तो ठीक है, लेकिन जो हमारे पास हार्मोन है ना एडीएच, वही नहीं हमारे पास पूरा बन रहा, पिट्यूटरी की तरफ से आ ही नहीं रहा वो हार्मोन। यहाँ पे हार्मोन है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं है, यहाँ पे हार्मोन ही नहीं है, ठीक है। एक इनका ये डिफरेंस है। पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स मैंने बता दिया है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट आ गया, रिड्यूस करता है पोटाशियम की एक्सक्रीशन, मतलब पोटाशियम को बचा देता है, सोडियम को निकाल देता है। यूरेक डायूरेटिक, मतलब ये क्या होता है, वो यूरिक एसिड की जो एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करवाए, यूरिक एसिड को इंक्रीज़ करवा देता है, जिस्म से निकलवा देता है। एथाक्रेनिक एसिड इसकी एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल डिस्कस हो गया। उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेज में मैं टेबल के साथ अगर को रिलेट करूँ तो ये वाला, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज के अंदर देखो, मैंने बताया था एसीटाजोलोमाइड हो गया, ए से एक ड्रग थी, एक डी से थी और एक बी से थी, ये एसीटाजोलोमाइड हो गया, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो ब्रिंजोलोमाइड और ड्रोजोलामाइड हो गया, ये दो ड्रग बी डी और ए बी डी, ठीक है। ये ड्रग्स जो है ना इनका है। बाकी आपने वो कहानी सारी पढ़ लेनी है, मैंने आपको यहाँ बता दिया है, ये वाली सारी की सारी कहानी, एसिडोसिस, मेटाबॉलिक पीएच कम होती है, और वो जो सारी कहानी होती है उसने यहाँ ब्रीफ लिखी हुई है, किसी को समझ ना आए तो बता देगा, ठीक है। इसकी जो है ना वो टॉक्सिसिटीज़ तो ही देख लेते हैं, वो कहता है हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है, CSF होता है, वही जो आपने बायोकेम फिजियो के अंदर पढ़ी है ना, वही सारी की सारी आ जाती है। ड्रोजीनेस हो गया, पैरास्थीसिया हो गया, और एल्कलाइजेशन ऑफ द यूरिन हो जाती है, वो सारी की सारी है। उसके बाद ये देखो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, मतलब जिसके ऊपर कौन एक्ट करेगा, थिक असेंडिंग लूप डायूरेटिक्स कर रहे थे ना, यहाँ पे देखो लूप डायूरेटिक्स जो है ना वो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर मैंने बताया था, ये वाले लूप डायूरेटिक्स TAL के ऊपर एक्ट करते हैं। 1 सोडियम 2 क्लोराइड और 1 पोटाशियम के ऊपर एक्ट करके मेटाबॉलिक एसिडोसिस और वो करवाते हैं, वो यही है 1 सोडियम 1 पोटाशियम और 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो इसके अंदर वो सारी की सारी कहानी हमारे पास आ चुकी है, जो कि हमने किया था। सोडियम पोटाशियम पंप भी है, ठीक है। अब देखो पोटाशियम निकल रहा है, पोटेंशियल बाहर ज़्यादा, जिसकी वजह मैग्नीशियम और कैल्शियम जो पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अंदर आ रहे हैं, आपने देख लिया। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर दिया था, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है ना, इसका लास्ट मैग्नीशियम और कैल्शियम देखा, वो सारी की सारी कहानी होगी। इसके बाद जो है ना ठीक है सेंडिंग लूप ऑफ हेनले, अभी ईजान हो रही है, फिर बाकी बाद में। तो गाइज़ ये था सारे का सारा लूप डायूरेटिक्स के बारे में, जो है ना एक फ्रेसिनामाइड मैंने बताया था, ठीक है। ये देखो लूप डायूरेटिक्स के बारे में मैंने कौन कौन सी, फ्रेसिनामाइड, ब्यूटोक्सामाइड और एथाक्रेनिक एसिड, वो यही वो बात यहाँ पे कह रहा है। फ्रेसिनामाइड ब्यूटोक्सामाइड हो गया, एथाक्रेनिक एसिड के बारे में थोड़ा सा इसकी इफेक्ट्स थोड़े से देख लेने हैं, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ द 1 सोडियम 2 क्लोराइड और 1 पोटाशियम को जो है ना इनहिबिट करवा देता है, वो सारी की सारी है। और इसके अलावा हाइपरटेंशन के अंदर ये बच्चों वाली बातें आप खुद पढ़ेंगे तो आ जाएंगी। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर मैंने थोड़ा सा बताया था, ठीक है। 1 सोडियम और NaCl की जो है ना वो इनहिबिशन, NaCl इसकी जो है ना इनहिबिशन करवा दी है इसने, ठीक है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये वाली देख लो यार आप पहले, ठीक है। ये डायग्राम देख लो, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर देख लो NaCl, मतलब ये Na और ये Cl, इसकी जब हो जाएगी इनहिबिशन तो इसकी वजह से वो सारे का सारा गड़बड़ हो जानी है, ठीक है। हाइपोक्लीमिया हो जाए, मतलब पोटाशियम जो है ना वो जो है ना यहाँ से लॉस हो रहा है, ठीक है। ये इधर मैंने लिखा है हाइपोक्लीमिया एल्कलोसिस हो जाती है, तो वो यही बात कर रहा है कि यहाँ पे कैल्शियम जो है ना उसकी रीअब्जॉर्प्शन इन दी, बस वही
थायराइड डायूरेटिक्स के अंदर बाकी बात आ रही है। उसके बाद वो कह रहा है के पॉजिटिव स्पेयरिंग जो है, अच्छा थायराइड डायूरेटिक्स के बाद सॉरी लूप डायूरेटिक्स में मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो है ना वो कह रहा है, कैल्शियम भी आ गया इधर और इधर कहीं मैग्नीशियम भी लिखा होगा, वो आपने पढ़ लेना है। सही है, कैल्शियम ये हो गया ना। उसके बाद हमारे पास फिर सिनामाइड हो गया, वो सारे के सारे लूप के अंदर आ गया। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ गया और थायराइड डायूरेटिक्स के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, हाइपोक्लीमिया वगैरह वो सारी की सारी बातें। हाइड्रोक्लोरोथायराइड मैंने बताया था, CH जो होता है मेडिसिन, हाइड्रोक्लोरोथायराइड और क्लोरोथायराइड ये दो ड्रग्स जो थे ना वो इसके अंदर रहते हैं। ये हाइड्रोक्लोरोथायराइड हो गया, एक इसके अंदर क्लोरोथायराइड यहीं नीचे कहीं लिखी हुई है। हाइपोक्लोमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हाइपोक्लीमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है, वही मैंने बात बता दी आपको। यार जितना मुझे आता था मैंने समझा दिया, बाकी आप खुद पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। CCT मतलब कॉर्टिकल कनेक्टिव ट्यूब्यूल के अंदर वो एल्डोस्टेरोन वगैरह आ जाते हैं, ये बच्चों वाली बात है, एसिडिफिकेशन आ जाएगी और कुछ भी नहीं है, बस पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के अंदर आ जाता है। स्पायरोलैक्टोन और एपिलेप्रोन हो गया, ठीक है। एल्डोस्टेरोन एक्टोन में स्पायरोलैक्टोन और एपे, जबकि जो है ना वो ENS में आता है CCT। ये देखो अमाइलोराइड और ट्राईमेट्रिन जो होते हैं ना वो ड्रग्स आ जाती हैं। ये ENAC मतलब एपिथीलियम एंड सोडियम जो चैनल उसको ब्लॉक करती है, जबकि एल्डोस्टेरोन वाली को कौन ब्लॉक करती है, स्पायरोलैक्टोन और एपिनेफ्रॉन। वो क्या करती है, एल्डोस्टेरोन जितना भी होता है ना वहाँ उसको रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। ये देखो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, सही। और ये देखो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर मैंने बताया था ENAC, वही है एपिथेलियम सोडियम। जब ये ब्लॉक होगा तो सोडियम अब्जॉर्ब नहीं होगा, एल्डोस्टेरोन वाला ब्लॉक होगा तो वो सारा नहीं होगा। तो ये सारे का सारा वो उसने कहानी लिखी हुई है, ठीक है। और इफ़ेक्ट इसकी आप देख लीजिएगा। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में मैंने मैनिटोल बता दी है, ठीक है। यहाँ पे एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हो गया और ऑस्मोटिक डायूरेटिक प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मैनिटोल के मैंने बता दिया सारे का सारा। वो यहाँ पे आइसोसार्बेटाग्लिसरीन वो हो गया, इसके एक्सेप्शन जो है ना वो ज़्यादा आ जाती हैं। और एंटी डायूरेटिक और डायूरेटिक तो गाइस ये तो सारे के सारे वो रिसेप्टर देख लो थोड़े से। यहाँ पे मैंने V1 और V2 वाले V2 रिसेप्टर्स ये आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। V1A और V2 मैंने रिसेप्टर बताया ना, वो इसी के अंदर सारे के सारे आ जाएंगे, आपने स्टडी करेंगे तो यहाँ पे। इसकी एग्जांपल मैंने किया है COT वाले, कोनीवेप्टान हो गया, टोलेवेप्टान, कोनीवेप्टान और टोलेवेप्टान आ गया ना यहाँ पे। तो ये वाली दो एग्जांपल जो होते हैं ना, ADH जो होता है ना एल्डोस्टेरोन और ADH ये एंटागोनिस्ट आ जाती हैं सारे के सारे। और ये क्या करता है, लिथियम, एक ये इंपॉर्टेंट है MCQ, ये लिथियम की जो है ना वो एक्सक्रीशन करवाने के लिए आ जाता है। बाकी एंटागोनिस्ट रिड्यूस करता है वॉल्यूम, तो ये सारे सारे। बाकी एंटागोनिस्ट के अंदर वो एप्सॉन हो गया, ADH डेस्मोसाइक्लिन हो गया और कोनीवेप्टान हो गया। ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, वही कहानी वही है जो मैंने ऑलरेडी बता दी है। बाकी अगर कुछ रह गया तो आप खुद कवर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जितना मुझे आता था मैंने वो आपको समझा दिया, बाकी खुद स्टडी करेंगे तो आपको आ जाएगा। अभी जो है ना फिर मैं इसके जो चैप्टर रह गए हैं CVS के, ये लास्ट चैप्टर एक रहता है इसका, 2 बल्कि चैप्टर रहते हैं, वो इंशाल्लाह जल्दी कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर लेना, जो भी करना है, बल्कि अपने दोस्तों को ज़रूर समझाइएगा।